नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 8वीं हिंदी विषय की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई जो हम पढ़ चुके हैं का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका उपविषय है वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धिकरण। तो इसमें दो ही उपविषय आपसे पूछे जाएंगे, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा जिसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं, और दूसरा है वाक्य विशुद्धिकरण। वाक्य में किसी प्रकार की गलती होगी, त्रुटि होगी, उसको आपने ठीक करके उसको पुनः दोबारा लिखना है। देखें, पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों और शब्दों को ध्यान से पढ़िए जो दूसरों के अधीन हो। इसने लिखा जो दूसरों के अधीन हो वो कहलाएगा पराधीन। पराधीन बच्चों पर जमा अधीन से बना है, अर्थात जो दूसरे के अधीन हो। पर का अर्थ है पराया। दूसरों के द्वारा दी गई सहायता, दूसरों के द्वारा दी गई सहायता कहलाती है सहयोग। क्या कहलाती है? सहयोग। जो दूसरे लोग किसी कार्य में आपकी सहायता करते हैं। तीसरा है न्याय के अनुसार कार्य न करना। न्याय के अनुसार कार्य न करना कहलाएगा अन्याय। अन्याय में बच्चों अ उपसर्ग है और न्याय मूल शब्द है। गुप्त संदेश देने वाला, गुप्त संदेश देने वाला कहलाता है गुप्तचर, या जो गुप्त आचरण करता है वो कहलाता है गुप्तचर। उसके बाद है जो देश के लिए शहादत दे वो होता है शहीद। जो देश के लिए शहादत दे वो शहीद कहलाता है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 1 है बच्चों। अब ये कहता है कि पढ़िए, समझिए और याद रखिए। भाषा में संक्षिप्तता तथा गंभीरता लाने के लिए वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द रखने की प्रक्रिया को वाक्य संक्षेपीकरण कहते हैं। अर्थात हम क्या करते हैं कि गंभीरता लाने के लिए भाषा में और बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग रोकने के लिए वहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात वाक्य संक्षेपीकरण का प्रयोग किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम वाक्य संक्षेपीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। अर्थात इसका लाभ क्या है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसा करने से लाभ ये होगा कि जब हमें कोई लंबी बातचीत करनी है और कम शब्दकोश का प्रयोग करना हो तो हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात या अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। ये संक्षिप्त शब्द संपूर्ण वाक्य या वाक्यांश को अपने में समेट लेता है। अर्थात जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लिखते हैं, जैसे हमने ये लिखे, तो इनका अर्थ जो है ये उस पूरे वाक्यांश के भाव को, उसके अर्थ को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। एक शब्द से ही पूरे वाक्यांश का अर्थ पता चल जाता है। जैसे जो देश के लिए शहादत दे, इसके स्थान पर शहीद कहना या लिखना अधिक उपयुक्त है। तो इससे समय भी बचता है, भाषा पर आपकी कितनी पकड़ मजबूत है इसका भी पता चलता है, और शब्दकोश में वृद्धि भी होती है। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्द छांटकर घेरा लगाइए। एक वाक्यांश दिया है और 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, तो आपने सही विकल्प को छांटकर लिखना है प्रश्न संख्या 2 में, जिसकी उपमा ना हो। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, जिसकी उपमा ना हो हम लिखेंगे अनुपम।
जिसकी उपमा ना हो वो कहलाता है अनुपम। अर्थात जिसकी किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष, वस्तु विशेष से गुण दोष आदि के आधार पर उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसको बोलते हैं अनुपम। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो वो कहलाता है अनंत, कहलाता है अनंत। अब यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, देखो यहाँ मूल शब्द किस में जुड़ा, ये जुड़ा है किस में, उपमा में, और ये जुड़ा है अंत में। तो ध्यान से देखेंगे, अगर अंत और उपमा दोनों स्वर से शुरू हैं, इसीलिए इनका निषेध करने के लिए इसके आगे हमेशा अन जुड़ता है, अन। तो ये बनेगा अनुपम और अनंत। और इस अगर स्वर की जगह बच्चों व्यंजन हो तो जुड़ता है अ, फिर अन नहीं जुड़ता। जैसे आगे देखेंगे, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके, अकथनीय, इसमें आएगा अकथनीय। अब देखो कथनीय का अर्थ है, कथनीय होता है जो कहा जा सके, जो कहा जा सके कथनीय, और जो कहा ना जा सके, अब ये देखो ये व्यंजन से शुरू है बच्चों, तो इसमें हम अ जोड़ेंगे, बन जाएगा अकथनीय। ध्यान रखेंगे स्वर और व्यंजन का। अच्छे आचरण वाला, अच्छे आचरण वाला वो कहलाता है सदाचारी। इसमें सत उपसर्ग है, आचार मूल शब्द सत, और आ उपसर्ग है, चार मूल शब्द है, और ई प्रत्यय है। इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न हल हो गया। इसमें जो अन्य विकल्प दिए गए हैं, जैसे अत्युत्तम, अत्युत्तम होता है जो बहुत उत्तम हो, सबसे उत्तम। अतुलनीय होता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, और अलौकिक होता है जो इस लोक का ना हो। अंततः का अर्थ होता है अंत में, इसलिए सार रूप में। आकाश का बच्चों आप अर्थ जानते हैं, आकाश का अर्थ है व्योम, नभ। अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में स्थित। अवर्णनीय का अर्थ होता है जिसका वर्णन न किया जा सके। अकथनीय होता है जो कहा ना जा सके। अकल्पनीय होता है जिसकी कल्पना ना की जा सके। और अद्वितीय होता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। सच्चरित्र का अर्थ होता है जिसका जो अच्छा चरित्र हो वो कहलाता है सच्चरित्र। और सर्वप्रिय होता है जो सबके लिए प्रिय हो। और समदर्शी होता है जो सबको समान दृष्टि से देखे। तीसरा प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए शब्द विकल्पों में से उचित वाक्यांश पर सही शब्द का, सही चिन्ह का निशान लगाइए। अब इसमें क्या है, पहले वाक्यांश दिया गया था, आपके पास 4 विकल्प दिए गए थे। अब इसने क्या दिया है, इसने वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है और वाक्यांश आपने उचित वाक्यांश को छांटना है। जैसे अविश्वसनीय, अविश्वसनीय अर्थात जो विश्वास पात्र हो नहीं, जिसका विश्वास न किया जा सके, ये सही है, ये उत्तर आएगा इसका। जिसका विश्वास न किया जा सके वो होता है अविश्वसनीय। उसके बाद है यथाशक्ति। यथा अव्यय पद है बच्चों जिसका अर्थ होता है के अनुसार। यथाशक्ति का अर्थ है शक्ति के अनुसार, तो ये इसका पहला ही उत्तर आएगा, शक्ति के अनुसार। आगे देखेंगे, अर्थ इसमें लिख देता हूँ मैं। तीसरे प्रश्न का पहला है बच्चों, देखो प्रश्न संख्या 3 का पहला है, इसमें आएगा जिसका विश्वास न किया जा सके। जिसका विश्वास न किया जा सके वो कहलाता है अविश्वसनीय। ये पहला। दूसरा है यथाशक्ति, इसका बनेगा शक्ति के अनुसार, क्योंकि यथा जो है वो अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है के अनुसार।
शक्ति के अनुसार, जैसे यथा समय, समय के अनुसार। इसके बाद है बच्चों शरणार्थी। विकल्प दिए हैं जिसकी शरण में सब हो, नहीं, शरणार्थी होता है शरण के लिए, शरण में जो आया हो। उसके बाद है जो सबको शरण देता हो, नहीं, जो शरण में आ गया हो, बिल्कुल ये सही है, जो शरण में आ गया हो वो होता है जो शरण में आ गया हो, उसको बोलते हैं शरणागत या शरणार्थी या शरणार्थी। अल्पाहारी, अल्प का अर्थ है थोड़ा, आहार का अर्थ है भोजन, अर्थात जो कम भोजन खाता हो। इसमें आएगा पहला ही है जो कम खाता हो, जो कम खाता हो वो होता है अल्पाहारी। दीर्घ संधि है यहाँ, शरणार्थी में भी बच्चों दीर्घ संधि है। अतुलनीय, अभी पढ़ा हमने, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके वो होता है अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके वो कहलाता है अतुलनीय। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 3 हल हुआ। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है मोटे काले शब्दों के स्थान पर वर्ग पहेली में से उपयुक्त शब्द छांटकर वाक्य दोबारा लिखिए। ऊपर कही गई, इसमें आएगा बच्चों उपयुक्त, उपयुक्त ये आप इसमें ये दी गई है उपयुक्त। इसमें जो ये वर्ग पहेली दी गई इसमें से छांट कर लिखेंगे। पहले में आएगा उपयुक्त। वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा देखने योग्य, देखने योग्य को बोलते हैं दर्शनीय, और जो देखने योग्य ना हो फिर आ जुड़ जाएगा, फिर बन जाएगा अदर्शनीय। जो शरण में आया हो उसको बोलते हैं बच्चों शरणार्थी या शरणागत। शरणागत। सीता चित्रकूट में पत्तों की बनी कुटिया, पत्तों की बनी कुटिया कहलाती है बच्चों पर्णकुटी। पर्ण जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और पर्णकुटी तत्सम शब्द है। पर्ण का अर्थ होता है पत्ता, तो कुटी का मतलब कुटिया, पर्ण का अर्थ पत्ता, अर्थात पत्तों से बनी हुई कुटिया। पानी का बुलबुला क्षण भर में नष्ट होने वाला है, क्षण भर में जो नष्ट हो जाए उसको बोलते हैं क्षणभंगुर। क्या बोलते हैं? क्षणभंगुर। क्षणभंगुर। तो इस तरह से आपका चौथा प्रश्न हल हुआ बच्चों। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में आए मोटे काले शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। जैसे प्रश्न संख्या 5 में क्या है, एक वाक्य दिया गया है और जैसे उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका सब। अब कोई उत्तर न दे सका, इसके लिए आपने एक शब्द लिखना है। शब्द इसमें आएगा निरुत्तर हो गए। पहले में आएगा निरुत्तर, निरुत्तर में निर उपसर्ग है, उत्तर मूल शब्द है। निरुत्तर का अर्थ है उत्तर ना दे सकना। आकाश में, जो आकाश में विचरने वाला है वह, आकाश में विचरने वाला वह कहलाता है नभचर। क्या कहलाता है? नभचर। नभ का अर्थ आकाश, चर का अर्थ आचरण करने वाला, विचरण करने वाला, आकाश में घूमने वाला। इस संस्थान में छात्रों के रहने का स्थान भी है, सभी छात्र यहाँ रिक्त स्थान में ही रहते हैं। तो छात्रों के लिए रहने का स्थान कहलाता है छात्रावास, इसको हॉस्टल बोलते हैं हम।
जो इतना कम खाता हो, अभी पढ़ा हमने कम खाने वाला क्या कहलाएगा, अभी पढ़ा था हमने यहाँ जो कम खाता हो, अभी पढ़ा था हमने, वो कहलाता है अल्पाहारी। तो इसमें आएगा जो इतना कम खाता हो उस अल्पाहारी के साथ, यहाँ आ जाएगा अल्पाहारी, अर्थात उस कम खाने वाले के साथ दावत में जाना बेकार है। और छठा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका भाग्य अनुकूल ना हो। जिसका भाग्य अनुकूल ना हो उसको हम अभागा बोल सकते हैं, भाग्यहीन बोल सकते हैं, भाग्य से जो हीन है। तो ये लिख सकते हैं हम दोनों, अभागा लिखेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। और मर्जी के अनुसार, मर्जी के अनुसार को हम मन माना बोल सकते हैं, मन माना, इच्छा अनुसार लिख सकते हैं दोनों। ये बच्चों पहले के लिए हैं दोनों, ये दोनों दूसरे के लिए हैं। विशाल हृदय वाला, विशाल हृदय वाले को बोलेंगे उदार, उदार, इसका विलोम बनेगा अनुदार। जिसका कोई अपराध ना हो, इसमें आ जाएगा निरपराध। निरपराध, जिसका कोई अपराध ना हो, निरुपसर्ग जुड़ जाएगा। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, अनुकरणीय, अनुकरण का अर्थ होता है बच्चों जिसका अनुकरण किया जाए, जिसके जैसा किया जाना चाहिए, जिसके व्यवहार को देख करके हमें सीखना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। तो इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न है, देखो, नीचे लिखे वाक्यों में किसी न किसी प्रकार की कोई अशुद्धि है, वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। जैसे कल माताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रही हैं, कल माताजी आ रही हैं। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है बच्चों। यहाँ आएगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अनेकों स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। अनेक शब्द बच्चों अपने आप में ही बहुवचन है, इसका कभी भी बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं होता, इसका कभी बहुवचन नहीं बनता, ये स्वयं में ही बहुवचन है। एक शब्द से बनेगा बहुवचन अनेक, तो अनेकों जो है वो प्रयोग गलत है। यहाँ आएगा अनेक स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। दुष्टों के भय से डरो मत, यहाँ भय और डर दोनों पर्यायवाची हैं। यहाँ आएगा दुष्टों से डरो मत, दुष्टों से डरो मत। उसे लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए, तो लगभग का अर्थ लगभग और पूरे दोनों में से यहाँ पूरे शब्द आएगा, लगभग को काट देंगे। उसे पूरे अंक प्राप्त हुए। करीम देखने गया है सिनेमा, इसमें आएगा करीम सिनेमा देखने गया है, क्योंकि क्रिया जो है बच्चों वो व्याकरण के नियम अनुसार अंत में आनी चाहिए। तो करीम सिनेमा देखने गया है, क्रिया अंत में आएगी। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, यहाँ आएगा गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, क्योंकि एक जो है वो विशेषण है यहाँ पुस्तक का, गीतों तो बहुवचन है तो एक जो है एक वचन है, तो यहाँ आएगा गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। कृपया हमारी बात सुनने की कृपा करें, यहाँ या तो लिखेंगे हमारी बात सुनने की कृपा करें या कृपया हमारी बात सुने। दोनों में से कृपा करें और कृपया दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों में से एक का ही प्रयोग होगा। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हम प्रार्थना पत्र में भी करते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको लिखने में गलती करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ ताज़ा फलों का रस मिलता है, यहाँ लिखेंगे यहाँ फलों का ताज़ा रस मिलता है। ताज़ा जो विशेषण है वो रस के लिए है, क्योंकि फलों जो है वो बहुवचन है। फिर ध्यान रखेंगे कि अगर विशेष्य एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन होना चाहिए।
रोगी को काट कर सेब खिलाओ। अब रोगी को काट कर सेब खिलाओ गलत है, यहाँ आएगा रोगी को सेब काट कर खिलाओ। रोगी को सेब काट कर खिलाओ। सेब काटना है, रोगी को नहीं काटना है। तो बच्चों ये आपने अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य आप शुद्ध करके लिखेंगे। और इसके बाद प्रश्न संख्या 8, 9 तत्सम तद्भव लिखने हैं 9वें में, 10वें में उचित विराम चिन्ह लगाना है, और 11वें प्रश्न में वचन बदलना है। अगर एक वचन दिया है तो बहुवचन, और बहुवचन दिया है तो एक वचन। और 12वें प्रश्न में बच्चों क्रिया विशेषण को घेरा लगाना और उसका भेद लिखना है। और 13वें प्रश्न में अनुस्वार और अनुनासिक उचित स्थान पर लगाना है। ये प्रश्न आप यहाँ तक हल करेंगे, प्रश्न संख्या 13 तक। तो ये आप अपना स्व मूल्यांकन करेंगे। आपने इनको हल कर लिया है तो आप अपना मूल्यांकन करेंगे, आपका कहाँ सही है और कहाँ गलत है, और गलत है तो क्यों है उसको ठीक कर लेंगे, और आगे का प्रश्न संख्या 13 तक हल करेंगे। धन्यवाद।